एज्यूम कर सकता हूँ। केरला स्टोरी जब शुरू हुई थी, हाँ जी, वो मतलब उसमें मैं तो मतलब लाइक 10-12 साल से हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। जी जी, आज एक नया फिल्म लेके आए, यस, उसके बारे में इतने बातें हुई है, इतने Yes. बात करे, और जब मैं हम लोग बात कर रहे हैं, वो लोग लीगल बैटल लड़ रहा है कोर्ट में, तो मुझे लगता है कोर्ट को अपना वो करना चाहिए, हमें चरक के बारे में बात हम करना उसके बारे में चाहिए। बात कर ही नहीं रहे अच्छा, सर। ठीक है। हमारा बात इतना ही पूछिए। है कि क्या चरक और केरला 2 साथ में रिलीज करने के पीछे कोई कॉन्शियस डिसीजन था या नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। मतलब ना कोई इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ, बंगाल की इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन नहीं था। इट बेसिकली क्या है, फिल्म कंप्लीट करने के बाद जो प्रोड्यूसरों की पैसा लगता है ना, वो चाहते हैं जितना जल्दी हो सके रिलीज हो जाए। तो हमारे साथ भी यही हुआ। जिस दिन जयंतीलाल गाधा को फिल्म दिखाया, फिल्म का खत्म हुआ, कमरे का लाइट बुझा, जला, और जयंती भाई बोला कि सुदीप तो अभी करते हैं इसको। मतलब इस तरह की सेंसिबल लोग, इस तरह की गुड हार्टेड लोग अगर इंडस्ट्री में रहे, तो मुझे लगता है कि किसी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि हमारी जैसे फिल्म मेकर का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता है। आप फिल्म बेशक 400 करोड़ कमा लिया ना, अगले दिन से मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया, और अभी भी चलता है, क्योंकि स्टूडियोज हमारी फिल्म नहीं लेना चाहते हैं। लोगों को लगता है ये कंट्रोवर्सी होगा, बैन हो जाएगा, केसेस चलेगा, तो हमारी फिल्म लेते नहीं है। लेकिन जयंती भाई की एक्सप्रेशंस देखने के बाद मैंने और सोचा नहीं कि केरला स्टोरी आ रहा है या धुरंधर 2 आ रहा है। जिस दिन जयंती भाई ने डिसाइड किया, उसी दिन मैंने बोला चलिए हम लोग रिलीज करते हैं, है ना कुशल भाई? सुदीप्तो सर, जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि हमने सुना है कि जब आपको केरला 2 बनाने का ऑफर आया, तो आपने कहा था कि मैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड की स्टोरी नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला था, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया गया। Okay. वो रिकॉर्डिंग अभी तो मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला, क्योंकि मैंने ये बोला था कि केरला के साथ मेरा 10 साल की रिलेशन है। जो केरला स्टोरी मैंने बनाया था, उसकी एक एक डायलॉग और एक एक शॉट के साथ मैं जुड़ा हूँ। आई कैन डिफेंड अप टू हेल। एक एक शब्द को मैं डिफेंड कर सकता हूँ, और मेरे पास पुख्ता सबूत है। जब केरला स्टोरी 2 की प्लान हुई, तब भी मैं जुड़ा हुआ था, और विपुल जी लास्ट दिन तक मुझे बोलते गए कि दादा आप ही को डायरेक्ट करना है। लेकिन जब ये डिसीजन हुई कि केरला स्टोरी 2 में केरला का एक स्टोरी होगा, बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्टोरी होगा, तो मैंने बोला था मेरा इनके ऊपर कोई रिसर्च वर्क नहीं है। जो केरला स्टोरी 1 के लिए था, मेरा नहीं था। मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर रिपोर्ट और व्हाट्सएप फॉरवर्ड। तो मुझे उतना ही टाइम लगेगा इसके ऊपर स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और वो टाइम मैं देना नहीं चाहता। मैं एक जगह पे रुके हुए नहीं रहना चाहता। मैं आगे, मुझे और भी स्टोरी बोलना है, चरक बोलना है, इसके आगे 2-3 और स्टोरी बोलना है। तो इसलिए तो इंडिया टुडे वाले ने बड़ी मतलब उनकी कंफर्ट जोन से बीच की उठा लिए और बोल दिए कि मैंने ये डेरोगेटरी टर्म में नहीं, मैंने बोला था मेरी नॉलेज मध्य प्रदेश में जो लाभ जिहाद की इंसिडेंट्स हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके बारे में मेरा नॉलेज सीमित है व्हाट्सएप और उस पे, मैं गहराई में नहीं गए। अभी जो डायरेक्ट कर रहा है फिल्म को, मैंने सुना कि वो बहुत डिटेल में काम किया है। सो मतलब इतना ही था मेरी काम तो इन्होंने जैसे बोला खोद के इन्होंने म्यूजिक निकाला, तो आपने जो रिसर्च है वो कैसे किया, वो प्रोसेस थोड़ा जानना चाहेंगे जी। एक तो चरक बचपन से हम लोग चरक के साथ, चरक का हिस्सा है। मैंने जैसे बोला था, चरक चैत्र के महीना में होता है। चैत्र इस 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, और हमारे स्कूलों में एग्जाम खत्म हो जाता था फरवरी में, तो हमें जो पॉकेट मनी देते थे घर से, वो बचा के रखते थे चरक मेला में, मतलब मजा करने के लिए। तो चरक के साथ हमारी एकदम मतलब ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है, बचपन से वही देखते थे। उस समय पे बलिया होता था, वो अघोरी प्रैक्टिस चलते थे। अघोरी प्रैक्टिस मतलब डेड बॉडी के ऊपर बैठ के प्रेयर करना, उसकी ह्यूमन स्काल लेके खेलना, ये सब था उसका। वो हमारे लिए बड़ा अट्रैक्शन था। लेकिन अलग अलग गवर्नमेंट ने ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस को, ये अघोरी प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे पहले बैन किया, उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा हद तक ये प्रैक्टिसेस चलता था, वो बैन कर दिया गया। तो जब ये बैन कर दिया गया, मेजर अट्रैक्शन कम हो गया। तो जैसे वेस्ट बंगाल में आज से 10 साल पहले 102 या 103 चरक होता था, उड़ीसा में करीबन 70-75 चरक होता था।
अब वो संख्या अब 16, 17, 18, 20 में आके रुक गए। तो हमारे लिए जब हमने डिसाइड की कि इस फिल्म को बनाएंगे, संजय की कहानी जब हमने पढ़ा, तो पर्टिकुलरली फारूक भाई, संजय, मैं, हम लोग मिलके ये ह्यूमन सैक्रिफाइस की जितने इतिहास है वो हमने निकालने लगे और इतनी स्टार्टलिंग फैक्ट्स मिलने लगे कि जो मोस्ट अनसस्पेक्टिंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी आल्सो आर पार्ट ऑफ दिस हीनियस क्राइम ऑफ चाइल्ड सैक्रिफाइस, और साथ में इस तरह की तांत्रिक प्रैक्टिसेस। सो हमारी जो चैलेंज था, बेसिकली ये चैलेंज की मेन हिस्सा हमारे जो राइटर है फारूक भाई, उन्होंने निभाया। कुछ हद तक अमरनाथ ने की, कुछ हद तक मैंने और शिलादित्य ने भी, हम लोगों ने की। ये क्योंकि ये जो रिचुअल्स है जो आपने देखा, ये जो इन्फ्री, ये जो वो करना, छेद करना, और ये जो देखा, ये रियल शूट फुटेज है। हम लोग ओरिजिनल चरक में जाके शूट किए हैं। ये अभी भी होता है? अभी भी होता है। तो ये जो ब्लर एरियाज था कि जो रियल में होता है और जो हमें शूट करना है, क्योंकि एक एक चीज की ऑथेंटिसिटी चेक किया जाएगा इस तरह की सेंसिटिव सब्जेक्ट में। हम तैयार थे, हमारी रिसर्च मटेरियल लेके हम लोग सेंसर बोर्ड में गए थे। तो ये बेसिकली सोशल रिसर्च था, बेसिकली वो प्रैक्टिसेस के बारे में। तो हमने 1 साल पहले चरक का फुटेज इकट्ठा किया। हमने 4 कैमरा लेके अलग अलग चरक में जाके शूटिंग की, वो सारे फुटेज इकट्ठा की। उसके साथ पुराने किताबें, रिलीजियस बुक्स, क्या क्या सैंक्शन है, क्या क्या परमिशन नहीं है, ये सब हमने रिसर्च इकट्ठा करके देन स्क्रिप्ट लिखा गया था। तो आज की तारीख में मैं आपको ये क्लेम कर सकता हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट होगा लोगों को देखने के लिए ये फिल्म, क्योंकि काफी पेनफुल पार्ट्स है फिल्म में, लेकिन उसकी एक एक चीज ऑथेंटिक है और रियल लाइफ सिचुएशन से लिया गया है। सुदीप्ता सर, जैसे आपने कहा कि सर टुवर्ड्स योर लेफ्ट, यहाँ सर, जैसे आपने कहा कि रिव्यू कमेटी ने आपको कहा कि आप कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर का टैग दे दिया एक आपको, लेकिन जब धुरंधर और एनिमल जैसी फिल्में आती है जिसमें एक्सट्रीम वायलेंस है, तो उनको मतलब इतनी लिबर्टी मिलती है, लेकिन चरक जैसी फिल्म जो कि रियलिटी के ऊपर बात करती है, उसको जो है कंट्रोवर्शियल फिल्म कह के मतलब एक फिल्म मेकर को इतना स्ट्रगल कराया जाता है, रिव्यू कमेटी तक ले जाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? मेरा ये बात तो ये आज नहीं, मैं 2013-14 से हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे अलग अलग फोरम में। ये अद्भुत एक दो डबल स्टैंडर्ड है हमारी सेंसर बोर्ड बोलिए या होल जो प्रैक्टिसेस है सरकारी, जो कानून आज से 50 साल पुराने, आज जो सेंसर बोर्ड की सिनेमाटोग्राफिक एक्ट है वो 1943 का है, लिखते हैं सिनेमाटोग्राफिक एक्ट 1943। कुछ साल पहले शाम बेनेगल साहब की एक रिपोर्ट सेंसर बोर्ड ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसकी कानून अभी तक, उसकी जो इम्प्लीकेशंस था उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कराया गया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, उसमें ना हम लोग कुछ कर नहीं सकते, मैक्सिमम हम लोग आवाज उठा सकते हैं। अभी रिसेंटली कल 2-3 दिन पहले इंपा से एक लेटर गया है सेंसर बोर्ड में, कुछ डिस्क्रिपेंसीज के बारे में बात कर रहा है। तो बात ये है, हम लोग सफर तो करते हैं सर, केरला स्टोरी के टाइम पे किया, बस्तर के टाइम पे किया। आप सोचिए आज जो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त अनाउंस कर रहा है गवर्नमेंट और इतने सारे डिस्कशन हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उसके समय पे तो 2 बार रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई थी। कल की जो मीटिंग था, कल जो रिव्यू कमेटी की व्यूइंग था, इट वाज रियली ग्रेलिंग टाइम। मतलब एक समय पे लग रहा था कि मैं हार्ट फेल करके वहीं पे बैठ जाऊंगा, ऐसा सिचुएशन था। बट ये आप लोगों के हाथ में है। हम लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं, हम लोग अलग अलग फोरम में बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन आप लोग सिर्फ फिल्म को अगर फिल्म की तरह रिव्यू करने के साथ साथ हमारी जो पेन से, जो एगनी से जाना पड़ता है, उसके बारे में आप लोग लिखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। No, I think. No, we have. Yeah. हाय, आई एम वर्षा, अपडेट नाउ। मैं सुब्रत दत्ता से पूछूंगी कि चरक पर काम करने से आपके अंदर आंतरिक कुछ आस्था या अंधविश्वास जैसा कुछ हुआ है बदलाव, और आपके जीवन में कुछ ऐसा अनुभव हुआ है? देखिए, मेरे हाथों में कोई अंगूठी नहीं है
और मैंने नाम भी चेंज नहीं किया। अक्सर ये होता है कि जब आप एक्टिंग करते तो नाम चेंज करते हैं, अंगूठियां पहनते हैं। मैं इसलिए विशाख को नहीं बोल रहा हूँ इतनी बड़ी जी अंगूठी पहनी, बहुत महंगी है। मुझे डायमंड की शौक है। हाँ, ये डिपॉजिट किया है, कल महंगा बेचेगा। सो मुझे ये नहीं है, मेरा काम डाकिया की तरह है, और जो गिवन सर्कमस्टेंसेस उसी पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में कैसे बिहेव करना, दैट्स माय होमवर्क। सो मैं ऐसे किसी अंधविश्वास में ना मेरा पहले था, ना अभी है, ना 50 साल का हो चुका हूँ तो भविष्य में भी रहेगा, ज़्यादा दिन तक तो नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि विश्वास से ज़्यादा अंधविश्वास तभी आता है जब आदमी डरता है। जो विशाख ने बोला वही मैं वो करूँगा। मेरे ज़िंदगी में मेरा जो फिलॉसफी है उसमें डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तब तो मैं एक्टिंग ही नहीं कर सकता था। सो थैंक यू मैडम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस, बट आई नेवर बिलीव काइंड ऑफ कोट अनकोट अंधविश्वास। थैंक यू सर। I would like to have one question to Saidul. Ma'am, I'll come to you. Yes. Well, she'll just complete her thing. जी, आइए पूछो। Yes. हाँ, रहमान सर को मैं पूछूंगी, आपका अपना इस चरक में कुछ किरदार के बारे में बताओगे? मैं इस- जी जी इसमें आपकी अंधविश्वास और आस्था कितनी है? परमिशन नहीं है उसको बोलना। लेकिन हाँ, मैं एक हर कैरेक्टर के साथ जो मैं करता हूँ, एक्टर वही करता हूँ कि एक पर्सनलाइजेशन, वो चरित्र मेरे अंदर कहाँ तक है और मैं उस चरित्र तक कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। ये चरित्र आप देखेंगे, हाँ, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन ये जिस दुविधा और द्वंद से गुजर रहा है, व्यक्तिगत जीवन में मैं किस द्वंद में हूँ या था उस दौरान, कैसे जुड़ता हूँ, ये मेरा अपना प्रोसेस है। लेकिन है, हर इंसान का अपना एक प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, और एक लेवल के बाद वो उम्मीद तो कर सकता है, कई बार वो उम्मीद खो देता है और विश्वास और अंधविश्वास के बीच में वो टटोलता है। बाद शायद दूसरा टैग लग जाए। तो ये जो आपकी आइडेंटिटी है वो आप उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे वो मैं इसलिए तो मेरा बात, जब मैंने इधर आ रहा था तो मुझे प्लान था कि मैं कुछ फॉर्मल बातें करूंगा, लेकिन आने के बाद मुझे वही महसूस हुआ, कंट्रोवर्सी की फेवरेट चाइल्ड। अभी क्या हुआ कि केरला स्टोरी और बस्तर के बाद एक किस्म का पॉलिटिकल स्टैंपिंग हुआ, और आई एम श्योर इस फिल्म के बाद सेंसर बोर्ड से लेकर आगे 6 तारीख को रिलीज होने के बाद डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंपिंग। सो मुझे ऐसे, मतलब मैंने मान लिया कि मुझे आगे की जिंदगी ऐसे ही एक कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी, कंट्रोवर्सी, इसमें ही मुझे जिंदा रहना है। तो मैं, ये मेरे लिए न्यू नॉर्मल है प्रशांत जी। प्रोड्यूसर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं इसे। लेकिन मैं इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ, मैं आगे फिल्म खुद प्रोड्यूस नहीं करूंगा, इतना डिसीजन मैंने ले चुका हूँ। मेरे से पॉसिबल नहीं है ये प्रेशर झेलना। मेरे टीम में बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, मैं तो सिर्फ फिल्म ही बनाऊंगा, क्योंकि एक फिल्म सफिशिएंट था। नहीं, मुझे सीरियसली मुझे ये फीलिंग हुआ कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं या तो अच्छे प्रोड्यूसर बन सकते हैं, दोनों नहीं बन सकते एक साथ। मतलब मुझे producer अच्छे इंसान बनना मेरे लिए प्रेफरेंस है, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा प्रशांत जी।